नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे नवमः सर्गः। तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विमलम् आयतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजन विस्तीर्णम् आयतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासाद संकुलम। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान ग्रह के मध्य भाग में पवनपुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। मार्गम माणस्तु वैदेहीं सीताम आयतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान हरिसूदनः। विशाल लोचना विधेय नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सबोर चक्कर लगाते फिरे। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आशा सादाथ लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का स्थान था। चतुर्विषाण द्विरदस्त्री विषाणे तथैव च परिक्षिप्तं संबाधं रक्ष्यमाणं उदायुधे। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियां तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। तन्क्रम कराकीर्णं तिमिंगिलझषाकुलं वायुवेग समाधूतं पन्नगैरिव सागरम। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। या ही वै श्रवणे लक्ष्मी या चंद्रे हरिवाहने सा रावण गृहे रम्या नित्यमेवान पायिनी। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती है वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रिद्धि रक्षो गृहे श्विह। जो समृद्धि महाराज कुबेर यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती है वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ वेश्म चान्यत सुनिर्मितं बहुनिर्योह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। उस महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। यह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। ब्राह्मणो हर्थे कृतं दिव्यं दिवि यत् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्न विभूषितम्। वह सर्व प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था।
परिणतप्सा लेभे यत् कुबेर पितामहात् कुबेर मोजसा चित्वा लेभे तद् राक्षसेश्वरः। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। यह मृग समायुक्त है, कार्य स्वर हिरण्मय है, सकृत राचितम स्तंभ है, प्रदीप्तम इव चक्षिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। मेरुं मंदर समकाशे रुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागार है, शुभागार है, सर्वतः समलंकृतम्। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचती हुई जान पड़ते थे। उनके द्वारा वह विमान सब ओर से सुशोभित होता था। ज्वलनार्क प्रतीकाश सुकृतम विश्वकर्मणा हेम सोपान युक्तम च चारु प्रवर वेदिकम। उसका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियाँ और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियाँ बनाई गई थी। जालवाताय नैर्युक्तम कांचने स्फाटिकैरपि इंद्रनील महानीलम मणिप्रवर वेदिकम। सोने स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थी। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थी। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभितलेनाभिविराजितम्। उसकी फर्श विचित्र मूंगे बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदनेन च रत्ने तपनीय निभेन च सुपुण्यगंधिना युक्तम आदित्य तरुणोपमम्। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। कूटाकारे वराकारे विविधे समलंकृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न संभवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिघ्रन् रूपवंतम इवानिलम। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए और नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय भक्ष्य और अन्य दिव्य की गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। सगंधस्तम महासत्वम बहुर्बंधुम इवोत्तमम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकांतां कांतामिव वरश्रियम्। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत प्रिय थी। ठीक वैसे ही मणिसोपान विकृतां हेमजाल विराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तर इतरूपिकां मुक्तावज्रप्रवालैश्च
रूप्य चामी करैरपि, इसमें मणियों की सीढ़ियाँ बनी थी और सोने की खिड़कियाँ उसकी शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहाँ बीच बीच में हाथी के दांत और विचित्र प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। विभूषितां मणिस्तंभे सुबहु स्तंभभूषितां समैर्ऋजुभिरत्युध्यः समन्तात् सुविभूषितः। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान, सीधे और बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। स्तंभे पक्षैरिवात्युद्धे दिवं संप्रस्थितामिव महत्या कुथया आस्तीर्णां पृथ्वी लक्षणांकया। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन, पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। पृथ्वी में विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्त गैर्दिव्य गंधाधिवासितां। राष्ट्र और ग्रह आदि के चित्रों से सुशोभित वह शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहाँ मत वाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वह दिव्य सुगंध से सुवासित थी। परार्ध्यास्तर अणोपेतां रक्षोऽधिपनिवे निषेवितां धूम्रां गुरुधूपेन विमलां हंस पांडुराम। उस हवेली में बहुमूल्य बिछोने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह गुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्पोपहारेण कल्माशीमिव सुप्रभां मनसोमोद जननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं। पत्र पुष्प के उपहार से वह शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गो की भांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वह मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। ताम शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः संजननीमिव इंद्रियाणीन्द्रिया तैस्तु पंच पंचभिरुत्तमः तर्पयामास मातेव तदा रावण पालिता। वह दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावणपति शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। स्वर्गोऽयं देवलोको अयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं पराहि स्यादित्यम् अन्यत मारुतिः। से देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्गलोक या देवलोक हो, यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। पथ्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र कांचनान् धूर्तानि महाधूर्तदिवनेन पराजितान्। हनुमान जी ने उस शाला में स्वर्ण में दीपों को एक तार जलते हुए देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों। ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिभिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत्। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी।
ततो अपश्यत् कुथासीनं नानावर्णां वरस्त्रतजं सहस्रं वर्णारीणां नानावेशविभूषितं। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थी। परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाननिद्रावसंगतं क्रीडित्वोपरतं रात्रो प्रसुप्तं बलवत्तदा। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, माधुपान के मद और निद्रा के विषीभूत हो समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निशब्दान्तरभूषितं निशब्दहंस भ्रमरं यथा पद्मवनं महत्। वहाँ करधनी की खनखनाहटों का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सोई हुई स्त्रियों का समुदाय बड़ी शोभा पाता था। तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणी मारुतिः अपश्यत् पद्मगंधिनी वदनानि सुयोषितां। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सभी स्त्रियों के मुख देखे जिनसे कमलों की सुगंध फैल रही थी। प्रबुद्धानि पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभूस्तदा। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे। वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। हिमानि मुख पद्मानि नियतं मत षट्पदाः अम्बुजानि प्रफुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यत सीमानुपत्या महाकपिः मेने ही गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवः। सा तस्य शुशुभे शाला ताभिः स्त्रीभिः विराजिता शरदी प्रसन्ना द्योस्ताराभिरभिशोभिता। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी ही शोभा पाती थी जैसे शरत काल में निर्मल आकाश तारों से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। स चैताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा योधुपतिः सीमास्ताराभिर्संवृतः। याश्च वन्ते अम्बरात्तारा पुण्यशेष समावृतः इमास्तः संगतः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा। ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम्। राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि स्वर्ग से पुण्य के साथ जो तारे नीचे गिरते हैं वे सबके सब मानो यहीं आ गए हैं, क्योंकि वहाँ
उन युवतियों के तेज वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभाव वाले महान तारों के समान सुशोभित होते थे। व्याव्यत्र कचपीनस्त्र प्रकीर्ण वरभूषणः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहत चेतसः। वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थी। व्याव्रत तिलकः काश्चित् काश्चिदुदभ्रान्तनुपुरः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः। किन्हीं के मस्तक की वेदियां पहुंच गई थी, किन्हीं के नुपुर पैरों से दूर पड़े थे तथा किन्हीं के हाथ टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। मुक्ताहारवताश्चान्यः काश्चित् प्रस्त्रस्तवाससः व्याविद्धर्शनादामः किशोर्य इव वाहितः। कोई मोतियों के हाथ टूट जाने से बिखरे दानों से आवृत थी। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछड़ियों के समान जान पड़ती थी। अकुंडलधराश्चान्या विच्छिन्न मृदितस्रजः गजेन्द्र मृदितः फुल्ला लता एव महावने। चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः कासाञ्चिदुद्गतः हंसा इव बभूव सुप्तः सन्मध्येषु योषिताम्। उनके चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार वहां गिरे हुए थे। अपारासां च वैदूर्या कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवा भवन। उनके हार कादम्ब नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे तथा अन्य स्त्रियों के हार सोने के थे। वे चक्रवाक यानी पुरखाव नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभितः आपगाइव तारेजुर्ज घनः पुलिनरिव। इस प्रकार वे हंस कारंडव तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थी। किंकिनीजालसंकाशास्ता हेम विपुलाम्बुजः भावग्राहा यशस्तिरः सुप्ता नद्यैवा बभूः। वे सरिताओं के समान सुशोभित होती थी। किंकिणियों के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव ही मानोग्राह थे तथा यश ही तट के समान जान पड़ते थे। मृदुष्वंगेषु कासांचित् कुचाग्रेषु च संस्थितः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः। अंशुकान्ताश्च कासांचि मुखमारुतकम्पितः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधुन्यन्ते पुनः पुनः। तः पताका इवोद्धूतः
पत्नीनां रुचिरप्रभः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूले शूरे जिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चितां मुखमारुतसंकम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम् शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः शिशेवे रावणं तदा रावणानन शङ्काश्च काश्चिद् रावणयोषितः मुखानि च स पत्नीनाम् उपाजिघ्नन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहुनोपनिधायान्यः पारिहार्य विभूषितान् अंशुक्रानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यरे अन्या वक्षसि चान्यस्या तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्या तस्याश्चाप्यपराकुचो उरुपार्श्वकटिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रितः परस्परनिविष्टाङ्गयोः मदस्नेहवशानुगः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणः सुमध्यमः एकीकृतभुजः सर्वः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मुक्तषट्पदा लतानां माधवे मासी फुल्लानां वायुसेवितान् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयं प्रतिवेष्टित सुस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनं योद्युतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् माधव मास में मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वह समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित सा होता जान पड़ता था। वे वहां लताओं और मालाओं के समान जान पड़ती थी। उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेक शक्य आधातुं
भूषणांगांबर स्त्रजाम रावणे सुख संविष्टे ता स्त्रियो विविध प्रभा ज्वलन्तः काञ्चनादीपः प्रेक्षन्तो निमिषा इव। राजर्षि विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां य योषितः रक्षसां चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशं गतः। युद्धकामेन्तः सर्वा रावणेन हता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिता काश्चिदागतः। न तत्र काश्चित् प्रमदः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तु। हनुमान जी ने उस ग्रह में घूमकर सभी स्त्रियों को देख लिया। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था, अथवा कुछ स्वयं ही रावण के पास आई हुई थी। वहाँ ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध हरलाया हो। वे सबकी सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी। जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी, उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो, अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। न चाकुलीना न च हीन रूपा न दक्षिणा नानुपचार युक्ता भार्या भवतस्य न हीन सत्वा न चापि कांतस्य न कामनीया। रावण की कोई ऐसी भार्या नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो, अथवा जो कुरूप अनुदार या कौशल रहित शक्तिहीन आदि हो। बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्म पत्नी इमा महाराक्षस राजभार्या सुजातं मस्येति साधु बुद्धे। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी ने मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस प्रकार अपने पति के साथ सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ होती और सुख का अनुभव करती, तो यह इनके लिए परम मंगलकारी होता। पुनश्च सोवचिन तयदात रूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लंकेश्वर कष्टम अनार्य कर्म। फिर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने महामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। हनुमान जी को बहुत ढूंढने पर भी सीता जी उस ग्रह में नहीं मिली।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे नवमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।